पवित्र बीजक प्रज्ञाबोध शब्द तेरा। राम तेरी माया धुंध मचावे। राम तेरी माया धुंध मचावे। शब्द तेरा। राम तेरी माया धुंध मचावे। गति मति वाकी समुझी परे नाही। सूर नर मुनहि नचावे। क्या सेमर तेरी शाखा बढ़ावे। फूल अनुपम बानी केतक चात्रक लागी रहे है। देखत रुआ उड़ानी। काह खजूर बढ़ाई तेरी फल कोई नहीं पावे। ग्रीष्म ऋतु जब आनी तुलानी तेरी छाया काम न आवे। आपन चतुर और को सिखावे कनक कामिनी सयानी। कहीं कबीर सुनो हो संतो रामचरण ऋतु मानी। अब हम शब्द अर्थ जानेंगे। शब्द अर्थ माया भुलावा धोखा भ्रम। द्वंद्व दंद धुंध का अर्थ है द्वंद्व। कलह राग का अर्थ है द्वेष। हर्ष का आनंद है हर्ष का मतलब है आनंद। गति का मतलब है चाल। मति मति का अर्थ है बुद्धि बुद्धि और मति का अर्थ है चाल। शाखा का अर्थ है डाली। अनुपम का अर्थ है विलक्षण विलक्षण उत्तम। बानी का अर्थ है वाणी बनाना। चात्रक का अर्थ है चातुक पक्षी। रुआ का अर्थ है कपास रुई। समानी का अर्थ है बुद्धिमानी। ऋतु का अर्थ है मौसम का बदलाव प्रेम। प्रज्ञाबोध धर्मात्मा कबीर कहते हैं, भाइयों संसार में मोह माया अधार्मिक अहंकार लालच ने कहर किया है। उसकी तीव्रता आवेग तृष्णा से राजा महाराजा मुनि ज्ञानी साधु संत कोई नहीं बचा जब तक वो मन में बसे राम को समझते नहीं। कबीर साहब कहते हैं, सेमर वृक्ष को तो सब ने देखा होगा, कितने बड़े होते हैं। बड़े पत्ते सुंदर फूल और बड़े बड़े फल को देखकर अक्सर पंछियों को लगता है बड़े फल है तो बड़े रसदार मीठे होंगे, पर जैसे ही चोंच मारते हैं अंदर से रस तो नहीं रुई बाहर निकल आती है और वो उड़ जाती है। खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। ये तो उस पेड़ की नीति है जो अपने बीज को रुई लगे रहते हैं उसे उड़ाओ और कहीं अन्य जगह ले जाकर गिराओ ताकि वहाँ सेमर उग सके। कबीर साहब कहते हैं, भाइयों आपने खजूर का पेड़ भी देखा होगा, बड़ा ऊंचा होता है। राह चलते लोगों को न उसकी छाया ग्रीष्म ऋतु में काम देती है ना फल। बड़प्पन पर मत जाओ, बड़ी बड़ी बातों में ना फंसो। दिखावे पर ना आसक्त हो ना मोहित हो, सब मन का भ्रम है। आगे कबीर साहब कहते हैं, कितने ही अमीर लोग अमीरी आने के बाद में चतुर बन जाते हैं और दूसरों को अक्ल सिखाने लग जाते हैं। सुंदर स्त्री भी अपने को सुंदरता की वजह से उसकी तारीफ करते हैं तो अपने आप को बड़ी सयानी समझने लगती है। भाइयों इस भुलावे पर मत जाओ। रईस लोग धन संपत्ति दौलत कमाने के गुर बताते हैं जिसमें कितनी ही अनैतिकता होती है। वैसे जैसे सुंदर स्त्री अपनी सुंदरता की घमंड में
चरित्र नहीं बचा पाती, वैसे ही धनिक लोग संपत्ति की हवा में, चाहत में क्या सही क्या बुरा, क्या धर्म क्या अधर्म सब भूल जाते हैं। ऊंचा होना, श्रेष्ठ दिखना, बड़ा बनना अगर अनैतिकता बुलावे का कारण बन जाता है तो अंत बेकार है। कबीर साहब कहते हैं, भाइयों, ऊंच नीच, बड़ा छोटा, श्रेष्ठ कनिष्ठ, जाति वर्णवाद, अस्पृश्यता विषमता आदि अमानवीय विचार, अधर्म का आधार लेकर कुछ लोग अपने आप को श्रेष्ठ ब्राह्मण मान रहे हैं। अज्ञान भरा वैदिक ब्राह्मण धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पर उनके बड़ाई पर मत जाओ, अंत में पछताओगे, क्योंकि वहाँ अधर्म विकृति के सिवाय कुछ नहीं है। वैसे ही तुर्की धर्म में के दिखावे पर मत जाओ, अपना मूल भारतीय हिंदू धर्म का पालन कर मोक्ष निर्वाण का सुख पाओ। भाइयों, मन को काबू में रखो, लालच में ना जाओ, दिखावे पे ना जाओ। बड़े ऊंचे श्रेष्ठ बोलने वाले लोग भी अनैतिक होते हैं। इसकी सीख कबीर साहब यहाँ देते हैं। अपना मूल भारतीय हिंदू धर्म शील सदाचार का धर्म है, इसका पालन करोगे तभी मोक्ष, तृष्णा मुक्त जीवन और शांति प्राप्त होगी। साधु साधु साधु।